हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे परिजनों का चर्च झूठा बन गया है। क्या चर्च खराब हो गया है? क्या चर्च में हमें नहीं जाना चाहिए? क्या हमें घर पे रहना चाहिए? मेरे परिजनों, वीडियो को पूरा देख के सभी को जय मसीह की। मेरे पास एक तकरीब है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि चर्च बुरा नहीं है, ना ही चर्च में जितने परमेश्वर काम करता है वो बुरे हैं, लेकिन लोग खराब हैं। लोग खराब हो चुके हैं। ना ही प्रभु के दास, एक घड़ी को प्रभु के दास खराब हो सकते हैं, लेकिन चर्च बुरा नहीं होता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाइबल क्या कहती है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में हमारी चर्च में गए थे, और चर्च में जितने लोग थे व्यापार कर रहे थे, मानी लेन देन कर रहे थे। किसका? सब्जी बेच रहे थे, बकरी बेच रहे थे, मानी बड़ा व्यापार कर रहे थे लोग चर्च में। जैसे ही चर्च में यीशु मसीह गया तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने उनको कहा, ये मेरा पिता का घर है, प्रार्थना कर कहलाएगा। तुमने इसका डाकू का अड्डा और तुमने क्या बना दिया? तुम चोरों का व्यापार का अड्डा बना दिया। लेकिन ये प्रार्थना घर है। मेरे परिजनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ना ही परमेश्वर के दास खराब होते हैं। जितने भी परमेश्वर ने, प्रभु ने चुना है, उनकी बात करो। जो प्रभु ने चुना है वो खराब नहीं है। ना ही चर्च खराब है। और लोग बुरा बोलते हैं, लोग खराब है। उनकी सोचें खराब हो गई हैं, उनका चलन खराब हो गया है, उनका दिमाग खराब हो गया है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अपने घर में ही करता है, बाहर नहीं करेगा। जहाँ उसने ठहरा दिया वहाँ करता है। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह की बातों को फॉलो करें। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? उसने कहा है, जहाँ कहीं एक या दो जन मेरे नाम से इकट्ठे बैठे रहेंगे, वहाँ मेरा प्रेजेंस, मेरा अनुग्रह वहाँ पर होगा। हालेलुया। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने दासों के साथ है। वो झूठी बोलता है। वो ये नहीं कहता है कि लोगों ने मेरे विषय में क्या सोचते हैं। वो ये सोचते हैं परमेश्वर केवल हमारे विषय में क्या सोच रहा है, क्या जान रहा है। आपको ये चौकस करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसने हमारे लिए दर्द सहाय, उसने हमारे लिए जगह जगह प्रचार किया, उसने कोड़े खाए, उसने बिना बुलाए, बिना कहे, किसी को दोष देते हुए नहीं, ना ही उस पर किसी पर आरोप लगाया। उसने माफ़ किया और उसने एक ही संदेश किया कि जाओ, मेरे लोगों को मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। हालेलुया। कहने का मतलब ये, लोग सोचते हैं कि चर्च बुरा है। चर्च बुरा नहीं है, लोग खराब हैं। और लोगों की सोच से खराब हो सकती हैं। मन बदल सकता है, धोखा दे सकता है। जब यीशु मसीह के साथ रहने वाले धोखा दे सकते हैं, स्वयं परमेश्वर के साथ रहने वाले आदम हव्वा धोखा दे सकते हैं, तो आज भी लोग आपको धोखा दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, मेरे परिजन, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी से गलत बोल रहा हूँ कि ये ख़राब है। नहीं, मैं तो प्रभु के दासों का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ प्रभु के दास खराब नहीं है। आज जो लोग उन पर दोष लगाते हैं कि प्रभु के दास ऐसा करते हैं, हीलिंग ऐसा करते हैं, कि ऐसा बोलते हैं, कि अन्य भाषा बुलवाते हैं, ये करते वो करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर वचन को समझो, वचन को जानो। अगर वचन से ज़्यादा ओवर टाइम हो रहा है, ओवर निकल रहा है, तो वो खिलाफ जाता है वचन के। अगर वचन के अंदर काम हो रहा है तो खिलाफ नहीं है। हालेलुया। लोग कहते हैं हमें हीलिंग ऐसी नहीं करनी चाहिए, हमें हीलिंग ऐसी नहीं करनी चाहिए। मैं बात बता दूं कि हीलिंग हमें कैसी चलनी है। वो हमें परमेश्वर से हीलिंग मिलती है। परमेश्वर हमें हीलिंग देते हैं। हालेलुया। कोई इंसान हीलिंग नहीं दे सकता, कोई इंसान हमें आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई इंसान कुछ भी नहीं कह सकता, केवल परमेश्वर ही। और जहाँ भी तुम चले जाओ, जहाँ भी तुम यीशु के नाम से कदम रख दोगे, वहाँ पर बड़े काम करेगा परमेश्वर। लेकिन आपको आज्ञाएं माननी पड़ेंगी। परमेश्वर तुम्हारे विषय में क्या सोचता है, कैसे तुम चल रहे हो, कैसे तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। आपको ये बातें आपको सोचनी पड़ेंगी।
जैसे आप सोचोगे परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा यही संदेश था कि आप समझो बाइबल को, बाइबल क्या कहती है। प्रभु आपको जीवन में आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि मेरी बातों से आपको बुरा लगा तो प्रभु आपको आशीष दे, मुझे माफ़ करे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि चर्च बुरा नहीं होते हैं, लोग ख़राब होते हैं। जब यीशु मसीह को धोखा दे सकते हैं लोग, तो आपको भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहो, चौकस रहो कि आपके आसपास तो कुछ हो रहा है, तो आगे पीछे कुछ हो तो नहीं रहा है। आप सावधान रहो, चौकस रहो, ताकि आप आगे बढ़ते जाओ। सभी को जय मसीह की।